हेलो दोस्तों, आज जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। किस प्रकार से ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है, किस प्रकार से इतना जो बड़ा ब्रह्मांड है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, किस प्रकार से ये बना है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। किस प्रकार से सूर्य का निर्माण हुआ, किस प्रकार से चंद्रमा का निर्माण हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस प्रकार से जितना भी आकाशीय पिंड है, जितना भी आसमान में आकाश में देखते हैं, जितने भी तारे, आकाशीय पिंड, इसका निर्माण कैसे हुआ, पूरी दुनिया कैसे बना, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। ठीक है, इससे पहले जो था पार्ट 1, इससे पहला वीडियो जो था उसमें हम जिक्र कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो था ब्रह्मांड का खोज हुआ। सबसे पहले ब्रह्मांड का खोज किसने किया और उसने क्या बताया ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, किस प्रकार से इसका उत्पत्ति हुआ। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मामले में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक था जिसने इसके बारे में सिद्धांत ने थ्योरी पेश किया था, बताया था किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे जो मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है, जो सटीक जो सिद्धांत है, ना लगता है ये सही है, वह दिया था जॉर्ज लेमैत्रे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, जॉर्ज लेमैत्रे नामक वैज्ञानिक ने सटीक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या बताया था कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ है वह एक बिंदु से हुआ है, एक बिंदु से हुआ है। लगभग आज से कितना, तो लगभग 13.8 मिलियन, 13.8 मिलियन वर्ष पहले, 13.8 मिलियन वर्ष पहले जो था किसका, तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है। आज से 13.8 मिलियन वर्ष पहले जो था पूरे ब्रह्मांड एक बिंदु के आकार में था, एक बिंदु के आकार में था, एक पॉइंट के आकार में था। ठीक है, कब, आज से 13.8 मिलियन वर्ष पहले पहले तक पूरा ब्रह्मांड जो था एक बिंदु के आकार में था। उस वक्त क्या हो रहा था कि इसमें धीरे धीरे क्या होने लगा, बहुत इसका जो था ना घूर्णन गति बहुत तेज था, बहुत अपनी जगह पर बहुत ज्यादा घूम रहा था, बहुत अधिक घूर्णन गति तेज था और इसमें खिंचाव बहुत अधिक हो रहा था। बहुत अधिक घूर्णन के कारण से में क्या था, चारों बगल से खिंचाव बहुत अधिक हो रहा था। हर एक प्रकार की वस्तु को क्या कर रहा थी, अपनी ओर खींच रहा था, चारों तरफ से बहुत तेजी से टोटल वस्तु को अपनी ओर खींच रहा था। जितना भी आकाशीय में वस्तु था हर एक को बहुत अधिक खींच रहा था। ठीक है, इसमें घूर्णन बहुत अधिक हो रहा था, अपनी जगह बहुत अधिक घूम रहा था और हर एक प्रकार की वस्तु को खींच रहा था। और हर एक प्रकार का वस्तु खींचने के कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें सघन, जैसे वस्तु खींचने लगा इसमें सघनता बहुत अधिक बन गया, सघन घनत्व बहुत अधिक इसका बढ़ गया, बहुत अधिक वस्तु सघन हो गया, बहुत अधिक वस्तु इसमें आ गया। जिस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे जब यह घनत्व इसका बढ़ गया, बढ़ने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसका ताप भी बढ़ने लगा। ताप, टेम्परेचर, यहाँ अंदर का जो था ताप बहुत अधिक हाई होने लगा, बहुत ज्यादा ताप बढ़ने लगा इसका, बहुत अधिक जब ताप बढ़ने लगा धीरे धीरे तो क्या हुआ, अचानक से इसमें एक विस्फोट हुआ। ठीक है, जब इसमें जब खिंचाव होने लगा, चारों तरफ से वस्तु को जब खींचने लगा तो क्या हुआ, घनत्व इसका बहुत अधिक बढ़ गया। घनत्व बढ़ने के साथ साथ ही क्या, इसका ताप भी बढ़ गया, ताप इसका अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। जिसे ताप बढ़ा, ताप जैसे बढ़ा कुछ ही क्षण में इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा अधिक, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया अचानक से। जैसे ही इसमें विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, इसका जितना भी पदार्थ था, जितना भी अमाउंट के लिए अभी क्या है, एक ब्रह्मांड, एक बिंदु के आकार का। ठीक है, जैसे इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद ये चारों तरफ यह फैल गया, चारों तरफ क्या हुआ, फैल गया, चारों तरफ बिखर गया, हर एक यानी एरिया में, हर एक दिशा में यह चारों फैल गया, बहुत तेजी से फैलने लगा, फैलाव बहुत अधिक तेजी से होने लगा और इस चारों तरफ से क्या हुआ, बहुत अधिक फैल गया। ठीक है, जिस प्रकार जब जो पूरे ब्रह्मांड जो था, जब ये एक बिंदु के आकार से था तो इसे एक नाम दिया गया था, इसका नाम था सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी के नाम से इसे जाना जाता था। कब, जब ये एक बिंदु के आकार का था तब। ठीक है,
जब एक बिंदु आकार का था, इसे सिंगुलरिटी के नाम से जाना जाता था। इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत अधिक खिंचाव होने लगा, अगर आसपास की वस्तु को खींचने लगा। ये खींचने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर का घनत्व बहुत अधिक बढ़ गया। ठीक है, घनत्व बढ़ने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर का तापमान, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। टेम्परेचर भी बढ़ गया। बढ़ने के बाद क्या हुआ, अचानक से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद ये चारों तरफ क्या हुआ, फैलने लगा और बहुत अधिक यानी स्पीड में फैलने लगा। जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, जब एक बिंदु के आकार से था, तब इसके पहले जो था समय का कोई मतलब समय था ही नहीं। प्रकार से समझ सकते हैं, समय था ही नहीं। परमाणु किस प्रकार, परमाणु तत्व था ही नहीं। ठीक है, कोई भी चीज नहीं था। जब इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद परमाणु का निर्माण हुआ, धीरे धीरे समय का निर्माण हुआ। जैसे विस्फोट हुआ उसी प्रकार उसी समय से समय चलना प्रारंभ हो गया, उससे पहले तक समय नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इसका फैलाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अभी भी जो है ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ठीक है, अभी भी पूरा ब्रह्मांड है, पूरे हम देखते हैं आकाश में, आकाशीय पिंड जितना भी चीज है, तारा है, आकाश जितना भी चीज हमारे खुली आंख से देख सकते हैं। हर एक चीज अभी भी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से इसका विस्तार हो रहा है, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। पहले जो ब्रह्मांड था एक बिंदु के आकार का था, इसमें खिंचा हुआ, बहुत वीक होने के बाद इसका घनत्व बढ़ गया। घनत्व बढ़ने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर का ताप टेम्परेचर भी बढ़ गया। बढ़ने के बाद इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद ये चारों तरफ फैलने लगा। फैलने के बाद धीरे धीरे बहुत अधिक इसमें विस्तार होने लगा। विस्तार होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसका आकाश गंगा का निर्माण हुआ। बहुत अधिक जब फैला चारों ओर, विस्तार हुआ, तब किसका, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। फिर एक प्रकार से बोला जाता है कि उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, उससे बहुत सारी तारों का निर्माण हुआ। बहुत सारी तारों का निर्माण हुआ, धीरे धीरे ग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से पूरा जो ब्रह्मांड था इसका पूर्ण रूप से जो था अभी तक जो है कि इसका आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया है अभी तक जारी है, जो कि ब्रह्मांड पूरे पूरे अभी तक फैल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इसका इस प्रकार से जो था ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जो था जॉर्ज लेवंतियर का जो सिद्धांत था, इसका पूर्ण रूप से ये सक्सेस हुआ। सक्सेस माना जाता है कि सिद्धांत जो इसमें दिया है ये पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगले क्लास में। आप जानेंगे आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा क्या है, तारा क्या है, क्या सूर्य तारा है? सूर्य जो आप देख रहे हैं वो तारा है। क्या है सूर्य? उसमें जो आग जलता है, उसमें जो धूप करता है, कैसे करता है, क्या है, धूप कैसे आता है, और हमसे कितना दूर है सूर्य? क्या हम सूर्य पर जा सकते हैं? इसके बारे में कल हम गहराई से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज का क्लास खत्म करते हैं यहीं पे।